संभावनाओं के असमय अंत पर सबको दुख और अफसोस होता है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार को जान क्यों गंवानी पड़ी। वो कौन है या कौन से हालात थे जिन्होंने सुशांत की जिंदगी की डोर बेवक्त काट डाली। इसका पता चलना ही चाहिए। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए महाराष्ट्र और बिहार पुलिस आपस में बुरी तरह उलझ गई तो कुछ सवाल उठने लाजमी है। दोनों राज्यों की पुलिस इस हद तक उलझी कि आला अफसर खुलकर बयानबाजी पर उतारू हो गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस को दुश्मन के तौर पर देखना चाहिए क्या? भारतीय संविधान पूरे देश में समान रूप से लागू है। हम जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों की पुलिस राज्य सरकारों के अधीन रहती है, जबकि केंद्र शासित राज्यों की पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रहती है। क्योंकि संविधान एक है, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता पूरे देश पर समान रूप से लागू है, लिहाजा सभी राज्यों की पुलिस को अपराध से निपटने के लिए एक समान बर्ताव करने की अनिवार्यता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जान क्यों गई? उन्होंने आत्महत्या की तो इसके लिए किसी ने उकसाया या फिर यह मर्डर का मामला है? इन सवालों से जूझते हुए महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस का रुख अलग अलग क्यों है? महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू की, केस से जुड़े सेलिब्रिटीज के बयान लेने शुरू किए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। क्या ऐसा करना जांच प्रक्रिया को सही रूप से शुरू करने के लिए जरूरी नहीं था? क्या इससे महाराष्ट्र पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े नहीं होते? सेक्शन 154 सीआरपीसी के हिसाब से कोई भी एसएचओ या एसओ या कोई भी स्टेशन ऑफिसर के पास पावर है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उसके एरिया के अंदर होता है तो पहले वो उसे ब्लैक एंड वाइट में राइटिंग में उतारे और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करे। एफआईआर बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो कि आज की करीब 50 दिन हो गए सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुए 14 जून के बाद। आज तक उन्होंने रिकॉर्ड तक नहीं की महाराष्ट्र पुलिस ने, जिससे साफ पता लगता है कि उनका कंडक्ट जो है वो अबव बोर्ड नहीं है। सुशांत के पिता की अर्जी पर बिहार पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की और बिहार पुलिस के कुछ अफसर जांच के लिए मुंबई पहुंचे तो मुंबई पुलिस ने जांच में कोई मदद नहीं की, उल्टे रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया। इतना ही नहीं, बिहार के एक आईपीएस अधिकारी को कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर क्वारंटाइन में भेज दिया गया। ये काम मुंबई नगर पालिका ने किया। जान लें कि नगर पालिका पुलिस के अधीन नहीं होती। एक पल के लिए मान लें कि दोनों राज्यों की पुलिस अपने अपने क्षेत्राधिकार के लिए लड़ रही थी, तो फिर सवाल है कि बिहार पुलिस की जांच में रोड़ा अटकाने के लिए नगर पालिका यानी प्रशासन कहां से कूद पड़ा। साफ है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया होगा और यही मामले को बहुत संवेदनशील बना देता है। आजाद भारत में राज्य सरकारें अपने निजी और कुटिल निहितार्थ साधने के लिए अगर पुलिस या फिर प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करने लगेंगी तो फिर यह संविधान सम्मत नहीं हो सकता। ऐसा होना राजशाही के दौर की याद दिलाता है, जब एक दूसरे पर धाक जमाने के लिए राजाओं की सेना अक्सर भिड़ जाया करती थी। मुंबई पुलिस तो महाराष्ट्र सरकार के अधीन है ही। मुंबई नगर पालिका का मेयर पद भी शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर के पास ही है। लेकिन क्या सत्ता हासिल होने पर संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपहरण निजी हित में किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमति जता चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की जान कैसे और किन परिस्थितियों में गई इसका पता लगना ही चाहिए, तब क्या अब मुंबई पुलिस सीबीआई जांच में सहयोग करेगी? फिलहाल ये सवाल मुंह खोले खड़ा है। वर्ष 2019 में शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव रॉय के आवास पर गए सीबीआई के 5 अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तब भी संवैधानिक दायरों को लेकर
बहुत सी चर्चा हुई थी। राजीव रॉय के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई के विरोध में सीएम ममता बनर्जी धरने तक पर बैठ गईं। टॉस का मानना है कि अपराध पूरी तरह बंद नहीं होंगे, उनकी जांच होगी और आगे की न्यायिक कार्रवाई भी होती रहेगी। लेकिन इसमें राजनीतिक लिप्तता या फिर व्यक्तिगत रसूख की संलिप्तता का उजागर होना संवैधानिक प्रावधानों के साथ हद्दा मजाक ही कहा जाएगा। क्या ये होता रहेगा?